इसने शिकारी की बंदूक के नीचे 2 टाइगर्स को बचाया। देख करके वो कितने वैश्य थे, वो इन्हें मारने को बर्दाश्त नहीं कर सकता था और इन्हें कार में वापस भेज दिया। टाइगर का बच्चा मुसलसल उसको घूरता रहा। एक लम्हे के लिए उसे एक आदमी की बू याद आई। वो एक शिकारी था। इसने पकड़ी हुई जंगली मुर्गी को गार में रख दिया जब तक कि 2 छोटे टाइगर्स ने शिकार को वार में घसीटा। फिर वो चला गया। चंद दिनों बाद वो दोबारा आया। वार में सिर्फ एक टाइगर का बच्चा बाकी था। छोटे टाइगर का कहीं पता नहीं था। चंद सालों बाद पहाड़ में एक टाइगर किंग पाया गया। कहा जाता है कि इसका वजन 900 पाउंड था। वो बहुत चालाक था। वो आसानी से शिकारी के जाल से बच सकता था। उसकी एक वाज़ेह खुसूसियत भी थी, उसकी सिर्फ एक आंख थी। छोटे टाइगर को बचाने के बाद उसने शिकार करना छोड़ दिया क्योंकि एक बार उसकी शिकार की बंदूक ने हादसाती तौर पर उसकी बीवी को मार दिया, बिल्कुल उसकी माँ की तरह जो छोटे टाइगर को गोली मारी गई थी। ये एक अच्छा मोड़ था। आदमी ने सोचा कि ये उसकी अपनी सजा थी। उसने अपने बेटे को तन्हा मुसीबत में पाला, लेकिन उसे अपने बेटे को बंदूक छूने की इजाजत नहीं थी और उसे दोबारा शिकारी बनने की इजाजत नहीं थी। एक दिन एक चेहरे पर दाग वाला आदमी उसके दरवाजे पर दस्तक देने आया। दरवाजे के बाहर लोगों का एक ग्रुप था। वो सब शिकारी थे। इस बार आदमी पहाड़ से निकला ताकि उन्हें टाइगर किंग का शिकार करने के लिए ले जाए, क्योंकि टाइगर बहुत बड़ा था। जापानी फौज के चीफ को यह पसंद आया। इसने टाइगर की खाल के लिए $1 मिलियन का इनाम दिया। बूढ़े आदमी ने उन्हें दोबारा मुस्तरद कर दिया। सबके चले जाने के बाद बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को गायब पाया। इस वक्त उसका बेटा अपनी शिकार की बंदूक पकड़े हुए था और शिकारियों की टीम में था। वो टाइगर किंग का शिकार करके इनाम हासिल करना चाहता था। वो अब ऐसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता था। ताहम उसे मालूम नहीं था कि वो एक खूनी कत्ल का इंतजार कर रहा था। शिकारी 2 ग्रुपों में तकसीम हो गए। एक ग्रुप पहाड़ों में घात लगाकर बैठा और टाइगर के जाहिर होने का इंतजार कर रहा था। दूसरा ग्रुप ड्रम बजा रहा था और टाइगर को एक मखसूस रास्ते पर भगा रहा था। अचानक टाइगर का पीछा करने वाले शिकारी चलने से इनकार कर दिया। जंगल में दम घुटने वाला दबाव था। अगले सेकंड में एक बहुत बड़ा टाइगर चट्टान से निकला। वो घूम रहा था। टाइगर की धाड़ और गोली की आवाज के साथ हुजूम फटकर भाग गया। उन्हें तवक्को नहीं थी कि टाइगर उनकी टीम को मारने की जुर्रत करेगा। टाइगर किंग का जिस्म तेज था। गोलियां उसके साया को भी नहीं पकड़ सकती थी। एक एक करके खून जंगल भर में फैल गया। आदमी का बेटा इतना डरा हुआ कि वो नहीं जानता था क्या करे। वो दरख्त से तेग लगाकर कांप रहा था। टाइगर उसके पास से गुजरा। उसने सिर्फ उसे देखा। उसने पहचान लिया कि लड़का आदमी का बेटा है। लेकिन अगले सेकंड में एक हादसा हुआ। एक फौजी ने टाइगर पर बंदूक तान ली। लड़के ने टाइगर को देखते हुए सर मोड़ा। खौफ से उसने भी ट्रिगर खींच दिया। रात को भेड़ियों का एक ग्रुप यहाँ आया। उसने लड़के की लाश को घसीटा। वो पहले ही सांस नहीं ले रहा था। उसके और उसके बाप की तस्वीर उसके जहन में चमकी। वो इस तरह दुनिया को अलविदा कह सकता था। जब भेड़िया लड़के के गले को काटने वाला था, टाइगर की धाड़ ने रात को तोड़ दिया। टाइगर किंग दूर से जाहिर हुआ। उसने भेड़िए को काटा। फिर उसने लड़के की लाश को तारीकी में घसीट दिया। उस वक्त शिकारी भी लड़के की तलाश कर रहे थे। वाकिफ शिकार की बंदूक के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला। अपने बेटे को खोकर बूढ़ा आदमी दिल शिकस्ता था। वो दरवाजे पर बर्फ पर लेटा था। उम्मीद कर रहा था कि सर्दी से खुद को सुम कर दे। ये एक टाइगर है जो जंगल से निकलकर बूढ़े आदमी के फासले पर आ रहा है। उसके पांव बूढ़े आदमी के बेटे की गोश्त और खून थे। जब टाइगर मुड़ा और जंगल में चला गया, उसने मुड़कर बूढ़े आदमी को देखा। शायद उस वक्त उसे माजी याद आया।